गाइस, आज हम पढ़ने वाले टेंस का हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी पिछले लेक्चर में कि टेंस कैसे रहता है। टेंस दो टाइप में बांटा गया है। पहला रहता है हमारा टाइम और दूसरा रहता है वर्क। टाइम यानी वो टाइम प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है, उसे कहते हैं हम टाइम, यानी कौन से टाइम में बात हो रही। और दूसरा देखा था हमने वर्क, यानी वर्क यानी काम कौन से इसमें हो रहा है कि या फिर वो चालू है काम या फिर वो पूर्ण हो गया है, उसे कहते हैं वर्क। तो आज हम देखने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि उनके हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे रहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड। पास्ट टेंस में डिड, वाज, वर, हैड। फ्यूचर टेंस में रहता है विल, शॉल, विल, शॉल हैव और विल, शॉल हैव बीन। एक एग्जांपल से समझते हैं। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यानी ये देखो, हमें तो ये जो सेंटेंस लिखा उसका मतलब नहीं पता, तो हमको क्या करना है कि ये जो डज आ रहा है इसका हमको टाइम पता करना है। ये टाइम कौन से टाइम में ये बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से टाइम में बात हो रही है, ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही। तो इसी को हमको देखना है कि ये कौन से टाइम में बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है। इसी तरह हमको अगर मेन वर्ब के बारे में अगर पता होगा आपको, तो मेन वर्ब के 3 प्रकार पड़ते। पहला रहता है V1 यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 एंड 4 प्रकार पड़ते। और जो चौथे रहते उसमें ING लगता है। तो हम मेन वर्ब के बारे में भी जानने वाले हैं। और इसका आपको समझ गया होगा कि जब भी सेंटेंस में शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, डज आ जाए, डू आ जाए, इज, एम, आर, हैज, हैव आ जाए, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अगर डिड, हैज, वर, हैड आ गया तो आप समझ लीजिए कि यह पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर सी, वाज, वर की जगह पर अगर दोनों में से कोई भी आ जाए, वाज आ जाए, तो आप लगे तुरंत समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर फ्यूचर में से विल की बात, विल आ गया यहाँ पे सेंटेंस में, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी फ्यूचर टाइम में बात हो रही है। तो देखिए इंडेफिनेट टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगती है? V1, सिर्फ V1 लगती है। इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब कौन सी लगती है? V1। कंटिन्यूस में लगती है V1 मेन वर्ब, यानी V1 और उसके साथ ING लगती है। क्या लगती है? ING। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस में ING नहीं लगाए कंटिन्यूस में, तो सेंटेंस कंटिन्यूस ही नहीं होगा। देखो उनकी फॉर्म कैसे कैसे रहती है। फर्स्ट फॉर्म रहती है गो। गो में मतलब आपको पता ही होगा कि जाने। गो, वेंट, गॉन, यानी वेंट क्या? सेकेंड फॉर्म, यानी ये पास्ट में लगेगी। और गोन यानी थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट में लगती है, थर्ड फॉर्म यानी गॉन। और कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी ING लगता है, गो के साथ ING लग जाएगा, ये हो जाएंगे हमारी फोर्थ यानी चौथी फॉर्म जो ING के साथ लगती है। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हमारे जो टॉपिक है हमारा, जो आज हम डिटेल में समझने वाले, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मतलब होता है ताते ती या फिर है, हो, हु। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मतलब होता है ताते ती या फिर है, हो, हु। इसका स्ट्रक्चर रहता है यस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अफर्मेटिव,
इनमें भी मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार पड़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, देखो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आगे चीजें होती है। तो सब्जेक्ट कैसे रहता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर रहता है या तो प्लूरल रहता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो अफर्मेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन निगेटिव में पहले डू या डस का यूज रहता है, ये भी हम समझेंगे। तो मेन की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद यस या यस कब लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यस या यस तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी रहता है सब्जेक्ट, तब हमारा यस या यस सेंटेंस में लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और निगेटिव, जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाए तब सब्जेक्ट प्लस डू या डस का उपयोग रहता है। तो डू या डस कब लगाए, डू कब लगाए, किन सिंगुलर में साथ, सिंगुलर के साथ डू लगाए, डस कब लगाए। तो अगर आपका सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ लगाना डज, यानी ये जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आए इसके साथ में लगाएंगे, हम डज का उपयोग करेंगे, इसके साथ में डज का उपयोग करेंगे। और बाकी के जितने भी आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ में लगेगा डू का उपयोग। तो आपको समझ आ गया होगा कि डू के साथ में क्या लगता है, आई, वी, यू, यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का आई, और बाकी के प्लूरल के सभी, जो सभी आते हैं वो सभी क्या, सभी के साथ में डू लगता है। और डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है सिर्फ। और उसके बाद नॉट लगाने का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, यानी वो इंट्रोगेटिव, यानी उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें पहले हम यूज करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, ये इसका लेक्चर भी हमने देखा था। अगर आपको इसका लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल में जाइए और देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। हेल्पिंग वर्ब, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग डब्ल्यू एच यानी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी ऐसा ही होगा, डब्ल्यू एच प्लस डू डज, सब्जेक्ट नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको समझाइए मैंने कि डू किसके साथ लगता है, डू लगता है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ, आई के साथ, और बाकी के प्लूरल के जितने भी है उन सभी के साथ में लगता है डू। और डज किनके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, जितने भी है थर्ड पर्सन के सिंगुलर उन सभी के साथ लगता है डज। और उसके बाद आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस, और देखो इनके एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं जाता हूँ, जब भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ता हूँ, ते है, यानी मैं जाता हूँ, वो मुझसे मिलता है, हम आपसे मिलते हैं, ते है, ता हूँ, ऐसे आ जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तुरंत आप समझ लीजिए कि वो मुझसे मिलता है, मैं जाता हूँ, हम आपसे मिलते हैं, ते है आ गया ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद आता है स्पेशल केस।
यानी WH स्पेशल केस में जब सेंटेंस WH के बारे में ही सब्जेक्ट पूछा जाए उसे कहते हैं हम स्पेशल केस। यानी सब्जेक्ट के बारे में जब पूछा जाता है उसे कहते हैं स्पेशल केस यानी इंट्रोगेटिव। और ये जो इंट्रोगेटिव इसके जैसा ही यहाँ पर भी उपयोग रहता है, सिर्फ पहले इसके जैसा नहीं, ये अफर्मेटिव के जैसा। प्लस V1 थर्ड पर्सन सिंगुलर कब लगता है? जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तभी यस या यूएस का उपयोग रहता है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे रहता है? जैसा निगेटिव यहाँ पे रहता है सब्जेक्ट प्लस पहले WH फैमिली वर्ड उपयोग रहता है, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पहले हम पढ़ लेंगे अफर्मेटिव। यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस V1, ये टी नहीं, रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि आपको कि यस कब लगाना है और यस कब लगाना है, यस कब लगाना है और यस कब लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के सभी के साथ में यस या यस का उपयोग रहता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ताहू आ गया तो तुरंत आप ख्याल आ गया आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ताहू आ गया, अब तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अब देखो, हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जैसा यस कब लगाना है वो भी हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर जब आया, अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो हम यस या यस का उपयोग करेंगे, बाकी के केस में हम नहीं करेंगे। और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस क्या है हमारा? मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई। सब्जेक्ट कौन है? मैं। काम कौन कर रहा है? मैं। मेन वर्ब क्या है? लिखना, लिखता हूँ, यानी लिखने का काम कौन कर रहा है? मेन वर्ब क्या है? लिखने। यानी पहले देखो कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। तो आपको पता ही है कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में डस का उपयोग या फिर यस या यस का उपयोग नहीं होता, डस का उपयोग भी नहीं होता। तो यहाँ पे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ में राइट के ये जो हमारा वर्ब है राइट, इसके साथ यस या यस का उपयोग नहीं होगा। आई राइट, और उसके बाद मेन वर्ब होगी राइट, उसके बाद यस या यस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, व्हाइट बोर्ड, ऑन व्हाइट बोर्ड, ऑन व्हाइट बोर्ड, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, यानी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम उसे जानते हो। ते हो आ गया तो हम तुरंत समझ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी काम कौन कर रहा है पहले ये देखना कि आपको सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? तुम। यानी यानी आप तुरंत समझ लीजिए कि यू, यानी सेकंड पर्सन की बात हो रही। तुम, यू उसे जानते हो। मेन वर्ब क्या है? जानते, यानी जानना। जानने को क्या कहता है? नो। नो। यहाँ पे यस या यस का उपयोग होगा या नहीं? तो ये जो यू है, यू सेकेंड पर्सन प्लूरल रहता है हमेशा ही, तो उसके साथ में यस या यस का उपयोग नहीं रहता है। तो यस का यस या यस का उपयोग नहीं होगा। यू नो उससे, हिम। अगर लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। यू नो हिम या फिर यू नो हर, तुम उसे जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है
कुणाल मेरे साथ रहता है, ता है आ गया, तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद कुणाल, मैंने आपको इधर ही बताया था कि ये इसमें सिंगुलर नाउन भी रहता है और सिंगुलर प्रोनाउन भी। तो कुणाल क्या है, हमारा एक नाउन है। हमने नाउन के लेक्चर में पढ़ा था कि कौन सा भी नाम आ जाए तो वो क्या रहता है, नाउन। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब के साथ में यस का उपयोग होगा। और कब यस या यस लगाए, ये भी हमने नंबर्स के लेक्चर में देखा था कि यस या यस का उपयोग कब लगाते हैं। कुणाल मेरे साथ रहता है, कुणाल साथ यानी साथ में यानी लिव्स मेरे विथ मी, मेरे रहता है, मेरे साथ रहता है, विथ मी मेरे साथ, रहने को क्या कहते हैं, लिव, मेरे साथ विथ मी। उसके बाद आता है निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या रहता है कि डू या डज का उपयोग रहता है। और मैंने बताई आपको कि डू का कब उपयोग करना है और डज का। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के सभी के साथ में, बाकी के जितने भी वर्ग हैं उनके साथ में डू का उपयोग रहता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ताहू आ गया, तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी ये काम कौन कर रहा है, मैं झूठ बोलता हूँ, यानी ये काम कौन कर रहा है, मैं, यानी आई। सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। उसके बाद वह डू या डस का उपयोग करूँ, तो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ में हम डू का उपयोग करते हैं, आई डू। और उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, नहीं बोलता हूँ, टेल अ लाई। उसके बाद आता है तुम दवाई नहीं लेते हो, लेते हैं ते है आ गया, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, लेने को क्या कहते हैं, टेक। और डू का उपयोग करेंगे हम कारण, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेकंड पर्सन प्लूरल, तो इसके साथ हम डू का उपयोग करते हैं। उसके बाद वह कोशिश नहीं करती है, ती है आ गया, तुरंत समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वह के साथ में सब्जेक्ट क्या लगता है, सी। कोशिश नहीं करती है, कोशिश को क्या कहते हैं हम, ट्राई। यानी ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में यस या यस का उपयोग होता है। लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें यस या यस का उपयोग रहता ही नहीं, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस जब भी दिख जाए आपको, तब समझ लेना कि ये इसमें यस या यस का उपयोग नहीं होगा। शी डज नॉट ट्राई, यानी वो कोशिश नहीं करती है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कैसा रहता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। ये देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या फिर डज। क्या तुम खेलते हो, ते हो आ गया, डू यू प्ले, सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या, यानी सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। पहले देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, आपने पहले सब्जेक्ट पहचान लेने का, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। तो यू के साथ हम क्या किसका उपयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू का उपयोग करते हैं। तो पहले हम क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। क्या तुम वहाँ रहते हो, सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, यानी सेकंड पर्सन प्लूरल, तो इसके साथ में डू का उपयोग रहता है। क्या तुम वहाँ रहते हो, रहने को क्या कहते हैं, लिव, डू यू लिव देयर। उसके बाद क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, ता है आ गया,
क्या के लिए हम वह क्या है हमारा, एक तो वो लड़की रह सकती है या फिर वो लड़का रह सकता है, वो यानी वो लड़का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में डू या डस का उपयोग करते हैं, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के सभी के साथ में हम डस का उपयोग करते हैं। ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने कि थर्ड पर्सन के सभी के साथ में डस का उपयोग करते हैं। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, वर्ब क्या है, पढ़ाने का काम, यानी डज ही टीच यू, तुम्हें यानी यू। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या रहता है कि पहले हमको डू डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज करना रहता है। इसके पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा था डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कैसे रहते या फिर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कैसे रहते और कौन से रहते, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। तुम क्यों रोती हो, ती हो आ गया तो हम समझ लेंगे, दिमाग में हमें ख्याल आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तुम क्यों रोती हो, तुम, यहाँ पे देखो हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्यों के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, वाई। अगर आपने इसका पहले लेक्चर नहीं देखा होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स का, तो जाइए और देखिए, हमारे चैनल में जाइए और देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स कैसे कैसे रहते हैं और कौन से रहते हैं। क्यों के लिए क्या उपयोग करते हैं, वाई। उसके बाद डू या डस का कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट हो सेकेंड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ में हम डू का उपयोग करते हैं। वाई डू यू क्राई, रोने को क्या कहते हैं, क्राई। वह क्या कहता है, कहता है, ती हो, तो हम इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस से समझ लेंगे। वह क्या कहता है, क्या वह क्या है, एक तो लड़की रह सकती है या फिर वो लड़का रह सकता है, तो क्या के साथ में हम क्या उपयोग करते हैं, वाट, वो यानी वो एक, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही या फिर सी, तो उसके साथ हम उपयोग करते हैं डस का। हेल्पिंग वर्ब क्या उपयोग करते हैं, डस। व्हाट डज ही क्या है, एक सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, कहने का काम कर रही है यानी से। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, वेयर कहा, यानी कहा का मतलब क्या होता है, वेयर, और हम यानी वी, वी के साथ हम क्या उपयोग करते हैं, डू का, यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल है, उन सभी के साथ में हम डू का उपयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, और वर्ब क्या है, जाने यानी गो। वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।